दाता भला करे। इन दिनों जो मैं ऑडियो आपको दे रहा हूँ उसमें मैंने कहा था कि मैं एक तरतीब से यानी एक सीक्वेंस में सरल शब्दों में आध्यात्मिक यात्रा की संपूर्ण बारीकियां स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो नए साधक भी हैं उनको कोई दिक्कत ना आए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और जो पुराने हैं जिनके साथ ये अनुभव में ये बातें आ रही हैं, उनकी पुष्टि के लिए मैं ये बातें बारीकी से समझा रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत कम लोग हैं जो इन ऑडियोज़ को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि यार इसको तो सुना है, 4 साल हो गए इसको सुनते हुए, किसी और को सुनते हैं, किसी और को सुनते हैं। आज मेरे को एक किसी ने 1 मिनट की एक वीडियो भेजी थी और उस 1 मिनट की वीडियो में बहुत गहराई वाली बात, कोई कथा कर रहे थे कहीं पर लगातार कुछ दिनों से, तो उस कथा में उस दिन उन्होंने कहा कि अपना सका पुत्र और गोद लिया हुआ पुत्र, इसमें बड़ा फर्क होता है। तो वो कहने लगे कि कथा के बाद उनके कक्ष में एक माई आई और उसने पूछा कि ये आपने क्या कहा है कथा में कि जब कोई किसी पुत्र को गोद लेता है तो उसमें वो फर्क नहीं रखता है। तो वो कहने लगे कि आध्यात्मिक मार्ग में ये जो ज्ञान है ना, इस बात का उस ज्ञान से गहरा संबंध है। एक ज्ञान वो है जो अपने अनुभव के अनुसार है, जिसकी पुष्टि हुई है, अपने आप में प्रैक्टिकली वो देखा हुआ है और उसकी पुष्टि हो चुकी है। और जो दूसरा ज्ञान है जिसको मैंने गोद लिया हुआ या मतरेय पुत्र कहा है, वो ज्ञान है किताबों से पढ़ के ज्ञानी बनने वाला। तो मैं जो दे रहा हूँ ये मेरा अपना निज का अनुभव है। मैंने ना वेद पढ़े हैं, ना शास्त्र पढ़े हैं, ना और संतों की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, या उनके द्वारा लिखे हुए जो आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर जो लेख हैं वो पढ़े हैं। मेरे को जो मिला है वो मेरे गुरुजनों से मिला है, और ये असलियत में जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे अनुभव की बातें हैं। पिछली ऑडियो जो चल रही थी उसमें मैंने ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना का जिक्र किया था, थर्ड आई का जिक्र किया था, नाद का और प्रकाश का जिक्र किया था। तो आज मैं नाद का ध्यान और समाधि से क्या संबंध है उसके ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। मैं अक्सर अपने साथ फ़ोन पर जो बात करते हैं उनको कहा करता हूँ कि आपको नाद सुनाई देता है तो उससे जुड़ने का समय जो है वो आप थोड़ा ठीक कर लो, क्योंकि नाद तो 24 घंटे चलता है, लेकिन 24 घंटे नाद के साथ जुड़ा नहीं जा सकता। आप चलते हुए अपने ध्यान को नाद में ले जाएंगे तो गिरने का डर रहता है। क्यों डर रहता है गिरने का, ये आगे आने वाले 2-4 मिनटों में आपके साथ में साझा करूँगा। मैंने ये समझाया है अक्सर कि रात का भोजन करने के बाद 10-15 मिनट थोड़ी सैर करो, क्योंकि भोजन पचने में 2 से 3 घंटे का समय लेता है। सैर करो और सो जाओ।
रात को आधी रात के बाद 12-1 बजे के करीब आपको जाग आएगी और आती है। उस वक्त उठकर बैठ जाओ, चौकड़ी मार के बैठो, हाथों की उंगलियां में फंसा के बैठो और नाद के साथ जुड़ने की कोशिश करो। जब आप नाद के साथ जुड़ जाओगे तो आपका ध्यान लग गया। इसको कहते हैं ध्यान लगना। जिन लोगों ने मेरी पहले ऑडियो सुनी है उसमें एक मेरी नाद के ऊपर ही 6 नंबर की एक ऑडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि आपको चक्रों के चक्र में नहीं पड़ना है, आपको ध्यान नहीं लगाना है, आपको समाधि नहीं लगानी है। फिर आप कहेंगे कि अगर चक्रों के चक्र में नहीं पड़ना है तो फिर आपने ये जो 2-3 ऑडियो दी है चक्रों के ऊपर, ये क्यों दी है? क्योंकि मैंने इसमें यही बात स्पष्ट की है कि ये आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं, क्योंकि सिद्धियां मिलती हैं और ये जीव अपनी प्रशंसा का भूखा है, अटक जाता है। मेरा फर्ज है कि मैं सब बातों से आपको अवगत कराता चलूं। जब आपका नाद के साथ जुड़ना हो जाता है तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो पैरों से उठना शुरू करती है, क्योंकि प्राण तो सारे शरीर में चल रहे हैं, शक्ति है एक, और वो शक्ति ऊपर को उठती है। लगभग 1 मिनट से 2-1 मिनट के बीच में वो जो प्राण शक्ति है वो नीचे का हिस्सा जो है ना उससे उठ जाती है, यानी पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, टखने घुटने चूल्हा ये सब सुन्न हो जाता है। मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा अंग कहाँ पर है। तो उसके 2-3 या 5 मिनट के भीतर ही ये नीचे वाला सारा शरीर जो है ना, यानी गर्दन से नीचे का शरीर, ये सारा सुन्न हो जाता है। और ऐसी अवस्था बनने पर थकावट हो जाती है, महसूस होती है कि थकावट हो रही है। उस वक्त आपको लेट जाना है। नाद सुनाई दे रहा है, नाद से आप जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका ध्यान लगा हुआ है। जब आप लेट जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को नींद आ गई। कितना समय आप उसमें रहते हैं, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये आपकी मन मस्तिष्क की शांति की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। यानी जो अपने परिवार के साथ ठीक व्यवहार करता है, अपने बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखता है, अपने माता पिता की पूरी सेवा संभाल करता है, नौकरी में है तो नौकरी में वो सीरियस है और सिंसियर है, कारोबार में है तो वो उसमें शुचिता रखता है, ऐसे जीव की लंबी अवस्था बन जाती है। यानी जब आप की नींद टूटेगी, चेतना आएगी, तो उस वक्त भी आपका नाद चल रहा होगा। तो उसका मतलब ये होता है कि आप सोए नहीं, आप समाधि में चले गए। असल ध्यान लगना और असल समाधि इसी को कहते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। जी कैसे लगाते हो? जी आंखें बंद करके मस्तक पर देखते हैं। ये मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे ध्यान लगा हुआ जो है ना वो पक्का होता है। एक और निशानी है, क्योंकि आज का समाज जो है वो हर बात का प्रमाण मांगता है। आप रूटीन में
नींद में जाते हैं, सोते हैं तो स्वप्न आते हैं। जब आप नाद को सुनते सुनते आपके कहने के मुताबिक नींद में चले जाते हैं तो उस नींद को जप निद्रा कहते हैं, समाधि कहते हैं। उस पीरियड में आपको कोई स्वप्न नहीं आता और ना ही कोई आपको अध्यात्मक से जुड़ा हुआ अनुभव होता है। ये गहरी समाधि की बात है। ये समाधि आपको समझा दी, शरीर का सुन्न होना समझा दिया। अब उठने की बात आती है, जो मेरी पहली सबसे प्लेलिस्ट थी ना, सिमरन, ध्यान और नाद, उसकी 7 नंबर में मैंने ये बात बताई थी कि आपको उठना कैसे है, जुड़ना कैसे है, ये 7 नंबर में, और उठना कैसे है, ये 9 नंबर में। उठने के लिए जैसे प्राण शक्ति पैरों से चल के सर में गई है, वैसे ही उसको नीचे आने के लिए समा चाहिए। उसके लिए ये है कि आपने अपने हाथों की मुट्ठियों को 4-5 बार बंद करना है, खोलना है, थोड़ा सा हिलाना है अपने बाजुओं को। ऐसे ही पैरों की उंगलियों को हिलाना है, अपने टखनों को हिलाना है, थोड़ा टांगों को हिलाना है, फिर आराम से उठना है। रात को लेटे हुए तो कोई बात नहीं है, अपने आप जो है प्राण शक्ति नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर कभी दिन में भी आपको ऐसी अवस्था में बैठने का मौका मिल गया तो ऐसे प्राण शक्ति का सारे शरीर में संचार हो तब उठना है। अगर कहीं एकदम से आपको उठना पड़ गया तो आपको गिरने वाली अवस्था बन जाएगी। ऐसे लगेगा कि मैं गिर रहा हूँ। गिरे नहीं भी तो भी सारा दिन जो है ना वो बदन टूटता रहता है। ये मैंने बारीकी वाली बातें समझाई हैं। अक्सर बहुत से साधकों के साथ ये होता है, पर उनको कोई बताने वाला नहीं होता, तो वो कह देते हैं कि ध्यान में जाने से क्या फायदा जब शरीर को तकलीफ हो रही है। ये ध्यान, समाधि, उससे जुड़ना, उससे उठना, ये बात मैंने आज आपको समझाई है। इसके आगे जो आएगी ऑडियो, उसमें मैं कुंडलनी शक्ति की बात करूंगा। सूक्ष्म नाड़ी है, क्योंकि नासिका की 2 है, वो भी नाड़ियां हैं। उसको ईड़ा पिंगला कहा है और सूक्ष्म को भी नाड़ी कहा है। उसको मैंने बड़ी बारीकी से आप जी के साथ साझा कर दिया है। अब कुंडलनी का जो रास्ता है और ये कहाँ जाती है, किस मुकाम पे जाके ये टिकती है, इसका जो खेल है वो मैं आने वाले दिनों में आप जी के साथ साझा करूँगा। आपको अच्छी लगती है मेरी बातें तो उसको लाइक करो। लाइक करने से मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो और कोई साधक है, जब वो देखता है कि इसको इतने लोगों ने लाइक किया है तो उसके अंदर में एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि इसमें कुछ अच्छा होगा। तो आपके शहर में जो आपके ग्रुप हैं आध्यात्मिक साथियों के, उसमें इसको डालो, या आप अपने फेसबुक अकाउंट पे, फेसबुक फ्रेंड्स में डालो या फेसबुक पब्लिक में डालो। ऐसा करने से आपकी परमात्मा के साथ ये बात हो जाएगी कि परमात्मा कहेगा कि हाँ, इस बंदे ने भी आगे काम किया है। वो आता है ना, गुरबाणी में एक लाइन आती है, आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक सो जन गत पावे। यानी उसकी भी जो है गति अच्छी हो जाती है। जो आप तो परमेश्वर का नाम जपते ही हैं, औरों को भी प्रेरणा देते हैं। तो मैं बारीकियां आप जी के साथ साझा कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए।
एक बार सुनने में ना समझ लगे तो दोबारा सुन लो। धन्यवाद। दाता भला करे।